Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the same chapter, chapter number 8, the case of the sharp eyed jeweler. I had finished arranging the jewels in the window. Who is I here? William Morris. मॉरिस अपना जो ज्वेल्स को जो विंडो में अरेंज करता था उसको कंप्लीट कर चुका था एंड वॉज स्टिल कीपिंग वन आई ऑन द यंग वूमेन व्हेन अ मैन केम इनटू अवर शॉप। और वो उस लेडी की ओर देख रहा था, तभी अचानक से एक कस्टमर उनकी शॉप पे आया। इट वॉज इमीडिएटली प्लान टू मी दैट ही वॉज एन अमेरिकन। जैसे मैंने उसको देखा, उसकी वो पर्सनैलिटी से मैंने जज कर लिया कि यह आदमी एक अमेरिकन है, वन ऑफ द गम च्विंग अमेरिकन्स, क्योंकि जो अमेरिकन होते हैं वो च्विंगम बहुत चबाते हैं। सो एन अमेरिकन इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट। अमेरिकन को हैंडल करना बड़ा आसान होता है अदर कस्टमर्स के कंपैरिजन। There is his haircut, his tie in so many bright colors, and then so often you find him chewing that dreadful chewing gum. मतलब ये सारी क्या है, ये साइन है। These are the signs of personality of an American person. And he was a big, strongly built man. मतलब काफ़ी हष्ट पुष्ट, काफ़ी हट्टा कट्टा व्यक्ति था वो। एंड विद द रेड फेस, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल रेड कलर, बिल्कुल लाल था। एंड दैट शोड ही ड्रैंक मोर देन वाज गुड फॉर हिम। इट मीन्स इसका जो चेहरा वो ये बता रहा था कि वो ज़्यादा शराब पीता है। एंड हिज सूट वॉज डार्किश ग्रे, बट हिज टाई वॉज अ मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंगली ब्राइट कलर्स। एक्सीडिंगली मीन्स क्या होता है यहाँ पे? इन अ ग्रेट डिग्री मीन्स बहुत ज़्यादा। उसका जो टाई थी उसके काफ़ी कलर्स मिक्स थे। एंड वॉज ए मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंगली ब्राइट कलर्स। एंड आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। मुझे लगा कि उसकी एज 35 के आसपास है। गुड मॉर्निंग सर, आई सैड, मे आई हेल्प यू सर? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? वेल ही सैड रोलिंग द गम अराउंड हिज माउथ। अब उसने, जो अमेरिकन था, उसे चुंगम अपने मुंह में घुमाते हुए स्पीकिंग विद द स्ट्रॉन्ग यंके। यंके क्या होता है? वे ऑफ स्पीकिंग। अमेरिकन जो बोलते हैं, असेंट यूज़ करते हैं, मैक्सिमम स्लैंग यूज़ करते हैं। आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स। मैं कुछ रिंग्स देखना पसंद करूँगा। सर्टनली सर, निश्चित ही सर। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड? क्या कुछ पर्टिकुलर आइडिया है आपके माइंड में? क्या वो कैसी रिंग चाहिए? ओह आई गेस नॉट, मैंने ऐसा कुछ गेस नहीं किया, सोचा नहीं। ही सेड जस्ट शो मी सम पीसीज, मुझे कुछ पीसीज दिखा दीजिए आप। आई ओपन द सेफ एंड टुक आउट अ ट्रे ऑफ रिंग्स टू शो हिम। मैंने जैसे सेफ को ओपन किया, तिजोरी को खोला और उसमें से कुछ ट्रेज निकाली उसको दिखाने के लिए। एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट ही वांटेड, और कुछ आइडिया ले उसको क्या चाहिए। ही पिकड आउट 2 or 3 ऑफ देम एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ देम। उसे 2 या 3 पीस उठाए, उनका प्राइस पूछा। आई नोटिस्ड दैट, मैंने नोटिस किया था, ये ऑब्जर्व किया कि ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, कि वो मैक्सिमम अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता है हर चीज़ में। इट वॉज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं था दैट ही न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट प्रीशियस स्टोन्स। में ये बिल्कुल क्लियर था कि उसको प्रीशियस स्टोन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। द नेचर ऑफ देयर सेटिंग, द प्राइस वॉज द मेजर बाय विच ही जज्ड दैम। एक्चुअली वो रिंग्स को उनके प्राइस से जज कर रहा था, नॉट फ्रॉम क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो देयर वॉज वन मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग, वहाँ पे एक सुंदर रिंग और भी थी, विच डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ ए फ्लावर, जो फूल की शेप में थी। इट वॉज वेल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड एंड हैड बीन इन ए पोजेशन ऑफ द रॉयल फैमिली। यह जो रिंग थी वो 300 साल एक रॉयल फैमिली के पास रही थी। मिस्टर रेगिनर हैड set a very high price on it because he didn't really wish to sell it.
मिस्टर रेगिनर ने उस पर बहुत ज़्यादा प्राइस लगाया हुआ था, वो इसलिए रखा हुआ था इतना ज़्यादा महंगा प्राइस उसके ऊपर क्योंकि उसको बेचना नहीं चाहता था। मिस्टर रेगिनर वॉज लाइक दैट, मिस्टर रेगिनर को बहुत पसंद थी वो। एंड देयर वर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड एज, यहाँ पे कुछ और भी ज्वेलरी थी जिसको रेगिनर बेचना नहीं चाहता था। एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन, वो उन ज्वेलरी से इतना ही प्यार करता था, उन आभूषणों से जितना अपने बच्चों से करता था। द अमेरिकन प्रेफर्ड this flowering to all the others, but he complained that the price was too high. अमेरिकन ने उसी रिंग को प्रेफर किया, फ्लावर रिंग को, बट कंप्लेंट की इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स, तो उसने कहा कुछ और रिंग्स दिखा दीजिए। एंड शोड हिम, आई शोड हिम 3 more ट्रेज, मैंने उसको 3 ट्रेज और दिखाई, बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, अभी वो असंतुष्ट था। एंड हिज आई दैन फॉल ऑन ए 4th ट्रे विच वॉज स्टिल इनसाइड द सेफ, तभी उसकी नज़र चौथी ट्रे पे गई। हुज डोर आई हैड लेफ्ट ओपन, अभी मैंने उसका जो दरवाज़ा था खुला छोड़ रखा था। आई गेस आई हैड बेटर टेक अ लुक एट दिस एज वेल, ही सैड, उसने कहा मुझे लगता है इनमें से मुझे कुछ पसंद आ सकता है, ये अच्छी लग रही है मेरे को। आई टर्न इट टू टेक द ट्रे आउट ऑफ द सेफ एंड देन टर्न इट क्विकली बैक अगेन टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर, तभी मैं वहाँ से नीचे की ओर मुड़ा सेफ से उसको ट्रे को निकालने के लिए, और जल्दी से जब मैंने ट्रे को काउंटर पे रखा, इट वॉज देन दैट आई सा दैट द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपियर्ड, कि जो फ्लावर रिंग थी वो गायब हो चुकी थी। आई मेड अ साइन टू मिसेस काइंड, मैंने मिसेस काइंड की ओर इशारा किया। एंड अनदर असिस्टेंट एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी, वहाँ पे आई और मेरे पास आके। देन आई सैड टू द अमेरिकन, मैंने अमेरिकन को कहा, आई सी, मुझे लगता है कि दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावरिंग सर, आपने वो फ्लावरिंग पसंद की है। सर इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी, आई विल फाइंड अ सूटेबल बॉक्स फॉर इट, अगर आप मुझे वो दे देते हो तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा एक सूटेबल बॉक्स ढूंढ देता हूँ जिसमें उसमें डायमंड रिंग को आपको पैक करके दे दूँगा। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग, मैंने अपना हाथ बाहर की ओर निकाला उस रिंग के लिए। आई हैवन डिसाइड ऑन एनीथिंग येट, अभी कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया था। एंड द अमेरिकन सैड, ओ आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, मैं नहीं हूँ जो डिसाइड करने जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड नहीं करना भी हो। एक्चुअली आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स, मैं तो 2 और 3 रिंग्स को पिक कर रहा हूँ फॉर माई वाइफ टू चूज़ फ्रॉम, ताकि मेरी वाइफ आके उनमें से एक को सिलेक्ट कर ले। शी विल बी कमिंग इन लेटर दिस मॉर्निंग टू मेक हर चॉइस, उसकी वाइफ आने वाली है तो। बट द फ्लावरिंग वेयर इज़ इट, तो फ्लावरिंग कहाँ गई? आई आस्क्ड इन डिसमे, डिसमे मीन्स क्या आता है? डिप्रेशन। मैंने टेंशन में पूछा तो फ्लावरिंग कहाँ गई? देन आई टर्न टू मिसेस काइंड एंड विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर रेगिनर टू कम हेयर, मैंने मिसेस काइंड की ओर इशारा किया कि क्या आप प्लीज़ जाकर बुलाओगे मिस्टर रेगिनर को, मिस्टर रेगिनर को बुलाइए यहाँ पे। आई सैड, ओ आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर, मैं अपनी तरफ से काउंटर की साइड से बाहर आया, काउंटर की तरफ से बाहर आया। एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग, और अपनी तलाश शुरू की उसको ढूंढने के लिए रिंग को। द अमेरिकन जॉइंट इन द सर्च, अमेरिकन ने मेरे को ज्वाइन किया। एंड सो डिड मिस्टर रेगिनर एंड मिसेस काइंड, आई कुड सी दैट मिस्टर रेगिनर वॉज मोस्ट अपसेट बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू कीप काम, मिस्टर रेगिनर बड़े परेशान लग रहे थे लेकिन वो अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे थे उसको ढूंढने के लिए। देन मिसेस काइंड सैड, आई थिंक दैट यू वॉट टू लुक इन द टर्नअप्स ऑफ हिज ट्राउजर्स, तुम्हें इसकी जो पैंट की पॉकेट्स तुम्हें चेक करना चाहिए। द सजेशन वॉज रिजनेबल वन, बिल्कुल लॉजिकल था जो सजेशन दिया था उसने, बिल्कुल सही भी था, सिचुएशन ऐसी थी वहाँ पे। इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर समथिंग स्मेल टू ड्रॉप इन द टर्न अप टू अ ट्राउज़र लेग, कि किसी के लिए आसान होता है ऐसा, मतलब ऐसे इंसिडेंट को प्ले करना। एंड मिसेस काइंड who is very kind person meant him to no harm, so but he turned on her with a very ugly look, ugly means angry look, अब जो अमेरिकन था बड़े गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। एंड हिज फेस टर्न इवन रेडर
देन बिफोर। उसका चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया था। एंड आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप्ड च्युइंगिंग। अब मैंने नोटिस किया, विलियम मॉरिस ने कहा कि उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया था। ही जस्ट मूव्ड एज इफ ही वर ए फियर्स डॉग रेडी टू बाइट। मतलब अब वो एक जंगली कुत्ते की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे उसने काटना हो सामने वाले को। इट वॉज ए डेंजरस मोमेंट, बहुत खतरनाक लम्हा था। एंड आई फेल्ट एफ्रेड, मुझे बड़ा डर महसूस हो रहा था। बट मिसेस काइंड स्टूड देयर परफेक्टली काम। मिसेस काइंड वहाँ पर आराम से खड़ी रही। एंड देन द अमेरिकन बेंट डाउन, वो झुका एंड फेल्ट राउंड हिज टर्नअप्स एंड आई हेल्प्ड हिम टू, मैंने उसकी सहायता की। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी वहाँ पे नहीं था। द अमेरिकन लाफ्ट, अमेरिकन हंसा। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि यू वर थिंकिंग दैट आई हैव स्टोलन, आपको ये लग रहा था कि शायद मैंने इसको चुरा लिया है। ओह नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर रेगिनर प्रोटेस्टेड, उसने मिस्टर रेगिनर ने विरोध किया इस बात का। ऑफ कोर्स आई डू नॉट सस्पेक्ट यू सर, एक्चुअली मैं आपको सस्पेक्ट डाउट नहीं कर रहा, सस्पेक्ट मीन्स डाउट, संदेह नहीं कर रहा हूँ। बट व्हेन आई रिपोर्ट द मैटर टू द इंश्योरेंस कंपनी, जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करनी है, आई शैल हैव टू इन्फॉर्म दैम दैट आई मेड ए थोरो सर्च, कि मैंने डीप सर्च की थी, काफ़ी खोज की थी। इवन ऑन यू, इवन आपकी भी तलाशी ली। सर इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी, लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर दोगे तो। ओके सैड द अमेरिकन एंड वेंट ऑफ क्वाइट चेयरफुली टू मिस्टर रेगिनर्स ऑफिस, रेगिनर के ऑफिस में चला गया वो। एंड वेयर मिस्टर रेगिनर सर्च्ड थोरो हिज क्लॉथ विदाउट फाइंडिंग एनी ट्रेस ऑफ द रिंग। अब मिस्टर रेगिनर ने उसकी तलाशी ली। एंड वाइल दिस वॉज हैपनिंग अनदर कस्टमर केम इन, तभी एक और कस्टमर अंदर आया। एंड इट वॉज अ यंग वूमेन who had been looking at the funeral display in the undertaker's window for such a long time। ये वही लेडीज़ थी जो बाहर खड़ी थी कब से, और बाहर विंडो की ओर देखे जा रही थी, उन अर्न्स की ओर, कलश की ओर देखे जा रही, अर्न ऑफ एशेज। सो हर कमिंग इन एट दिस मोमेंट स्ट्रक मी एज रादर स्ट्रेंज। अब इस टाइम उसका ना बड़ा अजीब लगा विलियम मॉरिस को। आई लुकड एट हर अक्रॉस द काउंटर एंड नोटिस्ड सेवरल थिंग्स। जैसे मैं अपने काउंटर की तरफ आया, मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की उसके बारे में। हर हैंड बैग वॉज एन एक्सपेंसिव काइंड, उसका जो हैंड बैग था काफ़ी महंगा था। बट इट वॉज ओल्ड, काफ़ी पुराना था। वॉर एंड वेरी शैबी मीन्स टॉर्न, फटी हुई कंडीशन में था। द सेम वॉज ट्रू टू हर क्लॉथ, उसके कपड़े भी ऐसे कुछ थे। एंड क्लियरली शी हैड बीन वेल ऑफ वंस, पहले कभी, इसका मतलब ये था कि पहले कभी वो अमीर हुआ करती थी। बट नाउ शी वॉज लिविंग इन पुअर्टी, लेकिन अब वो गरीबी में जी रही थी। बट शी हैडंट कम हेयर टू बाय, एंड वो वहाँ पे कुछ लेने नहीं आई थी। मोर लाइकली शी हैड कम विद समथिंग टू सेल, कुछ बेचने आई थी वो। शी पुट हर हैंड बैग डाउन ऑन द काउंटर, अपने उसने हैंड बैग काउंटर पे रखा। एंड टेकिंग अ लिटल पेपर पॉकेट आउट ऑफ इट, अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला, कागज़ निकाला। एंड शी पुट दैट डाउन बिसाइड हर बैग, वो भी उसे अपने बैग के साथ ही रख दिया। शी यूज्ड हर लेफ्ट हैंड टू डू दिस, इसके लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही थी। एंड स्ट्रेंजली इनफ शी हैड नॉट शोन हर सेल्फ लेफ्ट हैंडेड इन एनी थिंग दैट शी हैड डन बिफोर, मतलब शो ऑफ नहीं कर रही थी कि वो लेफ्ट हैंडेड है। एंड आई ओपन द पैकेट, मैंने पैकेट को ओपन किया। एंड फाउंड इन साइड अ पीस ऑफ चीप ज्वेलरी, उसमें एक सस्ती सी ज्वेलरी थी, फ्लिग्री, अ फ्लिग्री ब्रॉच। फ्लिग्री मीन्स, फ्लिग्री मीन्स क्या होता, मीन्स एनी ज्वेलरी मेड फ्रॉम डेलिकेट ट्विस्टेड सिल्वर वायर, मतलब ऐसी कोई भी ज्वेलरी जो चांदी की तारों से बनी हुई हो। ब्रॉच विद एन इमिटेशन turquoise stone means a bluish green stone worth about 30 shilling। शिलिंग क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ करेंसी, जिसकी सबसे चीप सी प्राइस था उसका। एंड कुड यू मेंड दिस फॉर मी, मेंड मीन्स रिपेयर, क्या सर आप इसे रिपेयर कर दोगे। शी आस्क्ड शोइंग मी द ब्रोकन पिन ऑफ द ब्रॉच, उसे मुझे पिन दिखाते हुआ कि सर क्या आप इसे रिपेयर कर दोगे। ओ आई एम सॉरी, विलियम मॉरिस ने कहा, आई एम सॉरी मैडम, आई सेड रेगनस डजंट डू रिपेयर्स, जो रेगनर्स है वो रिपेयरिंग का काम नहीं करते। थैंक यू शी सेड। एंड देन एज इफ बाई एक्सीडेंट हर आर्म somehow swapped against the paper in which the brooch had been wrapped, तो उसका जो हाथ था उस रैपर के साथ लग गया जिसमें ब्रोच कवर किया हुआ था। एंड दिस फेल और टू द फ्लोर ऑन माई साइड, और वो मेरी तरफ गिर गया। ऑफ द काउंटर, जो जिस तरफ मेरा काउंटर था उस साइड वो गिर गया। एंड आई से एज इफ़ बाई एक्सीडेंट, मैंने इसे एक्सीडेंट कहा कि बाई एक्सीडेंट ऐसा होगा, बिकॉज इन फैक्ट इट वॉज नो एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट ये कोई
इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इट वॉज ए कनिंग ट्रिक, इट वॉज ए कनिंग प्लानिंग। ये एक प्लान किया हुआ, ये एक ट्रिक थी जो पहले वो दोनों ने प्लान कर रखी थी। सो आई रियलाइज्ड, आई केम टू नो, मुझे एहसास हो गया था। दिस एज आई बेंट डाउन, जैसे मैं झुका टू पिक अप द पेपर, पेपर को उठाने के लिए। ऑल द फैक्ट सडनली केम टुगेदर इन माई हेड, सारा जो उनका जो तथ्य थे, जो घटना, जो मतलब जो इंसिडेंट थे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मेरी समझ में सब कुछ आ रहा था। एंड आई न्यू व्हाट हैड हैपन्ड टू द फ्लावरिंग्स, और फ्लावरिंग्स का जो फ्लावरिंग थी उसके साथ क्या हुआ था। ऑल द थिंग दैट आई हैड नोटिस्ड जॉइन टू फॉर्म अ सिंगल पिक्चर, उन सारी थिंग्स ने क्या कर दिया, उन सारी चीज़ों ने मेरे सामने क्लियर पिक्चर कर दी। दैट द पिक्चर शोड मी ऑल दैट आई वॉन्टेड टू नो, उस पिक्चर ने मुझे वही दिखाया जो मैं जानना चाहता था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव read 3 pages of this lesson. So I request you to listen it twice and thrice to understand the word meaning of difficult words. And because it is very compulsory, it is very important to understand this chapter. So till then, thanks and have a nice day.